नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज़ और मैं हूं मुकेश मिश्रा। स्वागत करता हूं इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है काशी में पीएम मोदी। आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के वाराणसी दौरे की। इस दौरे में पीएम मोदी के द्वारा कही गई बातों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने हर हर महादेव से अपने संबोधन की शुरुआत की। साथ ही पीएम मोदी ने देव दीपावली और गुरु पर्व की बधाई दी। उन्होंने प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया। इसके बाद पीएम मोदी ने आम सभा में किसान आंदोलन को लेकर कई बातें कहीं, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि अगर कोई पुराने सिस्टम से ही लेन देन को ठीक समझता है तो नए कानून में कहीं कोई रोक नहीं लगाई जाएगी। नया कानून किसानों के लिए फ़ायदेमंद भी है। इसमें किसानों को और आज़ादी दी गई है। और जैसे कि आपको बताया कि पीएम मोदी ने प्रयागराज वाराणसी 6 लेन हाईवे का लोकार्पण किया है। इस परियोजना के बारे में ज़रा जान लेते हैं। ये परियोजना 73 किलोमीटर लंबी और 2447 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। काशी की पावन धरती को पुण्य स्थली प्रयागराज से जोड़ने वाली राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के 6 लेन चौड़ीकरण का लोकार्पण किया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुंभ के दौरान भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे टूरिस्ट और श्रद्धालुओं को प्रोत्साहन मिलेगा और कनेक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जितना विकास बनारस और आसपास के इलाकों में अब हो रहा है, उतना आज़ादी के बाद कभी नहीं हुआ है और दूसरे निर्माण कार्यों के जल्द ही पूरा करने के आश्वासन दिए हैं। आइए देखते हैं कि 6 लेन हाईवे के लोकार्पण के समय पीएम मोदी ने अपने भाषण में क्या कहा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे याद है साल 2013 में मेरी पहली जनसभा इसी मैदान पर हुई थी। और तब यहां से गुजरने वाला हाईवे 4 लेन का था। आज बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से ये हाईवे 6 लेन का हो चुका है। पहले जो लोग हंडिया से राजा तालाब आते जाते थे, उन्हें पता है इस हाईवे पर कितनी ज्यादा मुश्किलें आती थी। जगह जगह जाम, बहुत धीमे ट्रैफिक, दिल्ली और दूसरे शहरों से भी जो लोग आते थे वो इस रास्ते पर आकर परेशान हो जाते थे। 70 किलोमीटर से ज्यादा का वो सफर अब आराम से होगा, तेज रफ्तार में होगा। इस हाईवे के चौड़ा होने से काशी और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया है। कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को और इस क्षेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी, अब वो भी समाप्त हो जाएगी। पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में कुछ और महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य शुरू होने से अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा। पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक्सप्रेस वे से जोड़ने की बात भी कही है और आधुनिक डिफेंस कॉरिडोर, एयर कनेक्टिविटी में सुधार और नोएडा के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के बारे में भी बताया। पीएम मोदी ने किसानों को जोड़ते हुए कहा कि जब आधुनिक कनेक्टिविटी में विकास होता है तो किसानों को भी इसका लाभ ज़रूर होता है। देश में पहली बार चलते फिरते कोल्ड स्टोरेज यानी कि किसान रेल की शुरुआत की गई है। किसानों को मिल रहे मौके और बड़े शहरों तक उनकी पहुंच बढ़ रही है। बनारस में बने स्टोरेज की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने बताया कि बनारस के लंगड़ा और दशहरी आम लंदन और मिडल ईस्ट में अपनी खुशबू फैला रहे हैं और इस साल बनारस की ताज़ी सब्जियां भी दुबई और लंदन तक पहुंच चुकी हैं।
आमों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पैकेजिंग की समुचित व्यवस्था के लिए भी उन्होंने आश्वासन दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने गंगा में बन रहे वाटरवे, विश्व प्रसिद्ध काला चावल उत्पादन के विदेशी बाजार में निर्यात और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास, ऐसी कई बातें कहीं। विकल्पों के माध्यम से किसानों को सशक्त करने का माध्यम बताया है। सरकार की तरफ से प्रकल्प और किसान के लिए विकल्प, जब दोनों साथ साथ चलेंगे तभी होगा देश का कायाकल्प। इस सिद्धांत के साथ आगे बढ़ते हुए किसान बिल में हुए सुधारों का भविष्य में लाभ ज़रूर होगा। उन्होंने अपने भाषण के अंत में कहा कि अन्नदाता किसान आत्मनिर्भर भारत की अगुवाई करेगा। देश में चल रहे किसान आंदोलन को देखते हुए पीएम मोदी ने ये निर्देश दिए हैं कि ये बिल किसानों के हित में है। आज की इस खास चर्चा में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।